पे हमने y की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम 2 है। प्रॉब्लम 2 भी रुंगे-कुटा मेथड से हमने सॉल्व करना है। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अब क्या देखें, अब उसने क्या किया है, x की उसने खुद बता दिया है कि x जब हो हमारे पास क्या 0.2 और x हो 0.4, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब इसमें क्या है, h हमारे पास गिवन नहीं है। अब h हमारे पास गिवन नहीं है, यहाँ पर देखें, अब h को फाइंड आउट हमने करना है। अब देखें कि h हमारे पास कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पर ये खुद से आपने वही उसी फार्मूला से एस्टिमेट करना है। अगर h को मैं 0 पॉइंट इस वैल्यू तक पहुँचने के लिए x की मैं अगर ये देखूँ, मैं यहाँ पर पुट करूँ h हमारे पास 0 पॉइंट अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरे पास 4 स्टेप्स बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर h क्या लेती हूँ, मैंने अब ये खुद से अज्यूम करना है, 0.2 लेती हूँ तो मेरे पास 2 स्टेप्स बनते हैं। अब इसी तरह से देखें, अगर इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, x0 0 है। यहाँ पर देखें x1 मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पर जब 0 है xn+1, तो n अगर 0 हो यहाँ पर तो x0 + h, तो x0 क्या है हमारे पास 0। और यहाँ पर मैंने ये अज्यूम किया है कि मैंने क्या लिया है h 0.2, तो मैं अगर यहाँ पर 0.2 पुट कर दूँ तो मेरे पास x1 क्या आ जाएगा 0.2, और यहाँ पर अगर मैं x2 रखूँ x1 + h तो 0.4। तो यही तो उसने हमें पूछा है कि x की जब वैल्यू हो 0.2 तो फाइंड आउट करें, जब हमारे पास x की वैल्यू हो 0.4 तो फाइंड आउट करें किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर h गिवन नहीं था। अब h हमने क्या किया है, खुद से अज्यूम किया है या कैलकुलेट किया है। अगर h हम 0.1 रखते हैं तो देखें 0.2 और 4 ही हमारे पास x1 और x2 आ रहे हैं। अगर आप ये नहीं है कि आपने यही लेना है h 0.2 ही, आप अगर 0.1 लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका यही वाला जो है x1 x2 x3 और x4 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 स्टेप्स। लेकिन रुंगे-कुटा जो है ये थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसलिए हमने इसको 2 स्टेप्स लिए हैं, 2 में डिवाइड किया है। यहाँ पर अब देखें सेम एज इट इज़, अब हमारे पास क्या है n0 है, k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ पर। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू पुट की, फिर हमने k2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जब n0 था, फिर हमने k3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर हमने k4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर k के फॉर्मूला में हमने ये k की वैल्यूज़ पुट करके हमने यहाँ पर k का जो है हमारे पास वैल्यू आया है वो है 0.1974। इसको हमने अब अगेन उसी तरह से x1 हमने फाइंड आउट करना था। क्या था x1 हमारे पास 0.1, तो x0 + h 0.0, h हमने क्या अज्यूम किया 0.2, तो यहाँ पर क्या कर दिया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2। तो यही उसने क्वेश्चन में कहा था कि 0.2 पे फाइंड आउट करें और 0.4 पे फाइंड आउट करें। तो हमारे पास y1 अब क्या आ जाएगा, y0 + k, y0 हमारे पास क्या इनिशियल कंडीशन गिवन है 1, और यहाँ पर k की जो भी वैल्यू फाइंड आउट किया तो y1 की। तो जो क्वेश्चन में हमें यही रिक्वायर था कि इस वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ पर h हमने अब खुद लिया है, स्टेप्स हमने खुद स्टेप्स में उसको डिवाइड किया है। उसके बाद अब हमारे पास n1 रख के हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह से k1, k2 और k3 की वैल्यू और k4 की वैल्यू। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने खुद जब हैंड से करना है तो कैलकुलेट करेंगे कुछ पॉइंट्स की या लास्ट डिजिट की अगर कोई मिस्टेक या कुछ इस तरह से आती है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये मैंने भी हैंड से सॉल्व किए हैं। अगर इसमें कुछ कहीं मिस्टेकनली अगर कोई प्लस माइनस या कुछ है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल भी आप स्क्रीनशॉट सेंड करके या किसी भी तरह से। यहाँ पर अब k की वैल्यू हमारे पास ये है, और यहाँ पर
जो है हमारे पास के की इसमें देखें ना, इस फॉर्मूला में हमने अगेन जो के की वैल्यू फाइंड आउट की हैं वो पुट कर दी, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब x2 क्या था हमारे पास 0.4, और इसी पे हमने क्या करनी थी, y की वैल्यू फाइंड आउट। इन अदर वर्ड्स ये देखें यहाँ पे y जब हमारे पास y ऑफ 0.4, तो y2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया क्या, 1.3789। तो एक दफ़ा x की वैल्यू ये और एक दफ़ा x की वैल्यू हमने 0.2 पुट करके y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। जस्ट इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, याद रखना है, अगर तो हमारे पास x एक सर्टन वैल्यू दे रहा है तो उसको हमने स्टेप्स में डिवाइड करना है, किस फॉर्मूला से, x माइनस एक्स नॉट ओवर h से। और अगर हमारे पास उसने x खुद दे दिया है और h नहीं है तो वो भी हमने उसको ख़ुद से अज्यूम करना है कि किस तरह से उसको डिवाइड करें कि हमारे पास वही गिवन वैल्यूज़ आ जाएं जो हमारे पास क्वेश्चन में x की उसने पूछी हुई हैं।